टॉरस यानी वृषभ राशि वालों, ये साल आपको परखेगा और फिर पुरस्कृत करेगा। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हर दिशा से अड़चने आ रही हैं, पर धीरे धीरे महीनों के साथ आपकी किस्मत नया रूप लेगी। जनवरी और फरवरी जहां मन को थोड़ा सा थकाएंगे, वही जून और दिसंबर अचानक उभरने और चमकने का मौका देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में, जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं वृषभ राशि का साल 2026। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है, लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते। और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। साल का पहला महीना यानी जनवरी, साल की शुरुआत थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों के साथ शुरू होगी। 12 जनवरी तक आपके स्वामी शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। सूर्य और मंगल का भी उस पर नेगेटिव प्रभाव रहेगा, जिससे बनते हुए कार्यों में बाधाएं आएंगी और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। खर्चे बढ़ेंगे और थोड़ी सी मानसिक थकान भी महसूस होगी। 12 तारीख के बाद भी शुक्र का थोड़ा कमजोर प्रभाव होने से बड़ा सुधार अभी नहीं आएगा। ये महीना आपको सिखाएगा कि धीमी शुरुआत भी मंजिल तक ले जाती है, बस पेशेंस बनाए रखिए। ये महीना आपके गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा उथल पुथल रख सकता है। जीवन साथी के साथ अलगाव और परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। खर्चे ज्यादा बढ़ने के कारण डेली टू डे लाइफ के जो जरूरत की चीजें होती हैं उनमें कुछ कमी आ सकती है, लेकिन आप जितना पेशेंस रखेंगे ये चीजें निपटती जाएंगी। बस उस पर ओवर रिएक्ट ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं फरवरी की। 5 फरवरी से शुक्र और राहु का प्रभाव व्यवसायिक उतार चढ़ाव और संघर्ष बढ़ाएंगे। किसी नए कार्य की योजना तो बन सकती है, लेकिन निर्णयों में कंफ्यूजन बहुत बना रहेगा। वैसे तो परिवार और इनकम में दोनों में वृद्धि होने का योग बताता है, फिर भी मन के मुताबिक रिजल्ट ना मिलने के कारण मन अशांत रहेगा। और इस पर 23 तारीख के बाद मंगल का प्रभाव भी आने के कारण मन उचाट और बेचैन रहेगा। सिरदर्द और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपकी गृहस्थी के अंदर छोटी छोटी नोक झोंक के कारण आपको रेस्टलेस बना सकती है, जिसके कारण नींद उड़ सकती है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे महीने यानी मार्च की। मार्च में आपके लिए शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। आपकी पुरानी प्लानिंग गति पकड़ेंगी। छोटी छोटी सफलता और धन लाभ के योग बनेंगे। प्रोफेशनल एरिया में आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन घरेलू समस्याएं आपके मन को बेचैन करेंगी, जिसके कारण आप अस्त व्यस्त सा महसूस करेंगे। और इसी कारण से आपका माइंड जो डिस्टर्ब है वो आपको अचानक खर्च करने पर मजबूर करेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाने की जरूरत है, और यहाँ पर आपको अपने पार्टनर की बात को सुनने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आपके ग्रह आपके सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं, और ऐसे में अपनी ईगो को आगे रखना आपके लिए बाधक बन सकता है, क्योंकि आपका जीवन साथी वो भी आपकी तरह परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, पॉजिटिव रखना चाहता है। तो चलिए अब बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल की शुरुआत में शुक्र का प्रभाव आपके खर्च पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रहेगा, जिसके कारण अनावश्यक खर्चे अधिक रहेंगे और इसी से आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन 19 अप्रैल के बाद शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव शुरू होगा और यही समय
आपके हालात बदलने की शुरुआत करेगा। कुछ बिगड़े कार्य सुधरेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि आएगी और सुख साधनों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आपके जीवन साथी की पुरानी बातें जो आपको पिछले महीने समझ में नहीं आ रही थी, उनके साथ तालमेल बनाने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। साथ में कोई खड़ा है, इस चीज का कॉन्फिडेंस कई चीजों को खुद से सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं मई की। 14 मई तक शुक्र आपको लीड करने वाला है, जिससे आपका आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। जो भी कार्य रुक रहे थे उसमें सुधार और व्यक्तिगत उन्नति में भी पॉजिटिव योग है। लेकिन 14 मई के बाद शुक्र का परिवर्तन और उस पर शनि और सूर्य का प्रभाव आपके संबंधों में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा करेगा। आपके भाई बंधुओं के साथ, रिश्ते नातों के साथ कुछ उलझने, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, जिससे घर के अंदर मानसिक अशांति भी संभव है। ये महीना बताता है कि हर सफलता के साथ संयम भी जरूरी है। परिवार में तो आपने अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना लिया, लेकिन जो आपको सफलता मिली उसमें कहीं ना कहीं बाहर कुलीग्स, भाई बंधु, इनका भी रोल है। उनको भी थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है, उनकी बातों को समझने की जरूरत है, उनके साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। तो चलिए अब बात करते हैं आपके इंपॉर्टेंट महीना यानी जून के बारे में। 8 जून के बाद शुक्र की स्थिति बदलने से उलझने, तनाव और असमंजस की स्थिति बढ़ेगी। यदि आप संयम और गंभीरता से काम लेंगे तो परिणाम धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे। 20 जून के बाद मंगल का प्रभाव भी बढ़ेगा, जिससे बेफिजूल की दौड़ धूप और रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से टकराव बन सकता है। परिवार में थोड़ा सा तनाव और मतभेद होगा और मन में अशांति रहने की संभावनाएं भी हैं। यह महीना कहता है सही शब्द सही समय पर बोलें तो हालात बदल जाते हैं। इस समय पर सोशल कनेक्शन आपके बहुत मदद कर सकते हैं। यह समय कहता है कि अपने शब्दों और अपने एक्सप्रेशन पर आपको काम करने की जरूरत है। पोलाइट और जितना पॉजिटिवली आप दूसरों के साथ अपने आप को रखेंगे, उतना ही लोगों का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं जुलाई की। 4 जुलाई से शुक्र केतु के प्रभाव में आएगा। ये समय परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन लाएगा। आय कम होगी, खर्च अधिक होंगे और पारिवारिक तनाव भी बढ़ेगा। भाई बंधुओं में मतभेद और स्वभाव में तीखापन, तीव्रता दोनों निश्चित है। हालांकि आपके पहले के किए गए प्रयासों का परिणाम अब आने लगेगा। आपको इस समय पर अपने संतान, ससुराल वालों से संबंधों को काफी करीबी से नोटिस करना चाहिए। इस समय पर उनके हाव भाव को, उनके साथ विचारों को थोड़ा सा संभल कर आपको हैंडल करने की जरूरत है। घर के अंदर इन्हीं कारणों से चिंता और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ये समय इंप्रूवमेंट की तरफ जाने का संकेत दे रहा है, लेकिन आपका इनपेशेंट होना नुकसान दे सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगस्त महीने की। पूरा अगस्त का महीना आपका शुक्र बहुत कमजोर स्थिति में रहेगा। इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपकी शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं और आर्थिक दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। निकट संबंधों में टकरार हो सकता है और संतान संबंधी चिंता भी बन सकती है। यह समय धैर्य रखने का है और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा है। इस समय को आपका पुराना एक्सपीरियंस, लोगों के साथ आपकी ट्यूनिंग, ये आपको मदद करने वाली है। बस आपको दूसरों की भावनाओं को समझना है। ओवर रिएक्शन आपके रिलेशनशिप को, घर की शांति को भंग कर सकती है। रात के समय किसी भी बहस से बचने की आवश्यकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सितंबर महीने की। सितंबर महीने में शुक्र का प्रभाव काफी आपके लिए पॉजिटिव होने जा रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार होने शुरू होंगे, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होंगे और लाभ के अवसर भी दिखाई देंगे। लेकिन सावधान रहें, किसी कपटी या छलपूर्ण व्यक्ति से धन हानि की संभावनाएं बन रही हैं। संभव हो तो इन्वेस्टमेंट और कर्ज देने से दूर रहें। ये समय आपके घर के लोगों की राय आपके लिए बहुत जरूरी है और इस समय पर जो परिस्थितियों में सुधार आ रहा है उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट आपके घर वालों का आपके लिए रहेगा। लेकिन आपकी हड़बड़ी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको जुड़ने के लिए मजबूर कर सकती है जो आप परिवार वालों की सलाह के बिना उनके साथ जुड़कर अपनी धन हानि कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके ग्रह आपको परखने की क्षमता नहीं दे पा रहे हैं। मगर वहीं परिवार वालों के सहयोग से आप किसी भी तरह के धोखेधड़ी से बच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर महीने की। 12 से 28 अक्टूबर तक आपका शुक्र काफी डाउन रहने वाला है, जिससे धन का अपव्यय बढ़ेगा, विशेषकर विलासिता और दिखावे पर। इस दिखावे के चक्कर में आप दूसरों को इम्प्रेस करने और अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए वो गलती कर देंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसके लिए आपका परिवार आपको रोक रहा है। मगर ये समय आपके दिमाग पर
छलावे की स्थिति पैदा करेगा। बहुत परिश्रम करने पर भी मन के मुताबिक आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। शरीर में थकान और स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां संभव हैं। निकट संबंधों में मतभेद और उनका विरोध भी बढ़ सकता है। यह महीना कहता है थोड़ा रुककर सोचिए, हर निर्णय का वक्त अभी नहीं आया। आपका परिवार आपके साथ है, लेकिन आप उनको सुनना नहीं चाहते। यह समय आपको भ्रमित कर रहा है। इस छलावे से आपको आपका परिवार बचा सकता है, लेकिन आप दूसरों के बहकावे में ज्यादा आएंगे और उससे अपने लिए तो नुकसान करेंगे ही, साथ में परिवार को भी कष्ट देंगे। तो जरूरी है कि आप ये समझें कि आपका परिवार आपका हितैषी है, उनकी बात को सुने और धैर्य से कोई डिसीजन ले। तो चलिए अब बात करते हैं नवंबर महीने की। 5 नवंबर से 22 नवंबर तक शुक्र फिर से आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में जा रहा है, जिससे संतान संबंधी चिंता बढ़ेगी, व्यर्थ की भागदौड़ भी बढ़ेगी और गुप्त तनाव आपको परेशान कर देंगे। फिजूल खर्ची बढ़ेगी और कुछ गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे। महीने के अंतिम दिनों में परिस्थितियां कुछ सुधरेंगी और कुछ बिगड़े कार्य दोबारा बनेंगे। साथ ही अचानक धन लाभ के संभावनाएं भी बनेंगी। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है और जो परिवार वाले लोग आपको समझा रहे हैं कि इस इंसान पर भरोसा करो, इस पर मत करो, उसको सुनने की जरूरत है। अगर आपने ये सुन लिया तो जो आने वाला समय है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए बात करते हैं दिसंबर की। साल का अंतिम महीना परिश्रम और सावधानी का रहेगा। स्टार्टिंग में बहुत प्रयासों के बाद भी केवल गुजर बसर के लायक ही आय के स्रोत बनेंगे। स्वास्थ्य और व्यवसाय दोनों में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के द्वारा विश्वासघात का योग है, लेकिन दिसंबर के मध्य से आपके लिए कुछ प्रोग्रेसिव समय है, जिसमें धन लाभ हो सकता है और राहत की संभावनाएं भी बन रही हैं। ये साल अंत में सिखाएगा, हर कठिनाई के बाद भी भाग्य अंत में मुस्कुराता है। तो वृषभ राशि वालों, साल 2026 आपके लिए धीमी लेकिन स्टेबल प्रगति का साल है। शुरू में संघर्ष जरूर रहेगा, पर हर महीने के साथ भाग्य आपका साथ देता जाएगा। याद रखिए, शुक्र जब भी कमजोर होता है तो वापसी पर दुगनी तेजी से चमकता है। शुक्र आपके जीवन में आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा निश्चित ही आपके ऊपर आती है। इस साल की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कीजिए और जैसे हमारी ये वीडियो हमारे मेंबर्स को दिसंबर में ही मिल गई, तो आप भी केवल 59 रुपीज से हमारी वीडियोस का अर्ली एक्सेस पा सकते हैं, ताकि समय रहते आप अपने भविष्य की प्लानिंग खुद कर सकें। शुक्र हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी गृहस्थी को रिप्रेजेंट करता है और सबसे बड़ी बात जो आज के जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है वो है लक्ष्मी यानी धन, उसको रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हमारी कुंडली में अगर ठीक हो तो हमारा जीवन बहुत सारी परेशानियों को बड़े हंसते हंसते हैंडल कर पाता है। आपकी कुंडली में शुक्र किस तरह से है, वो आपके लिए कितना शुभ है और उसको कैसे शुभ रखा जा सकता है, अगर आप भी इस चीज को जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें शुक्र के 1 से लेकर 12 हाउसेस तक पूरी डिटेल में समझाया है, उपाय बताए हैं और किन परहेजों से आप शुक्र को बचा सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, वो बताया है। इस वीडियो पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और एस्ट्रो रावत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर महीने हम आपके लिए लाएंगे आपको किस महीने में क्या परहेज करने हैं, क्या उपाय करने हैं, ताकि आप पूरे वर्ष को अपने लिए पॉजिटिव सकारात्मक रूप से हैंडल कर पाएं। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।